कॉलेज पहुंची तो उसके पास सुमन भाग कर आई और आंखों में अपना वही जाना पहचाना गुस्सा भरे हुए उसके हाथ को पकड़कर बोली, कौन थे वो लोग, किसने किया ये ऐसा? बस एक बार तो उन लोगों का नाम बता लिया, समझ ले वो बस खत्म। पिछली रात जब आलिया की सुमन से बात हुई थी तो बातों बातों में कॉलेज में उसके साथ हुई मारपीट की बात अनजाने में उसके मुंह से निकल गई थी। वो ये बताना नहीं चाहती थी क्योंकि वो सुमन के तेज तर्रार नेचर के बारे में जानती थी। वो जानती थी कि अगर वो सुमन को ये सब बताएगी तो सुमन उनके पास जाकर जरूर झगड़ा करेगी और शायद बात कुछ ज्यादा ही बढ़ जाए। आलिया ने बात को टालते हुए कहा, अरे अब जाने दे यार, रात का ही बात गई, मैं भूल गई उस बात को, अब तू भी अवॉइड कर। सुमन चिढ़कर उससे बोली, तुम ना, क्या कहूँ मैं तुम्हें, तुम कह रही हो तो छोड़ देती हूँ, लेकिन अगर फिर किसी ने ऐसी कोई हरकत की ना तो मैं बता रही हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे सिद्धार्थ ने आखिर उस दिन तुम्हें ढूंढ लिया क्या? आलिया ने हैरानी से पूछा। फिर सुमन ने उसे सारी बातें डिटेल में बताई। उस दिन जब तुम्हें लाइब्रेरी में बुलाया गया था और हम लोग सब घर जा रहे थे तब सिद्धार्थ तुम्हें ढूंढता हुआ वापस आया था। ऐसा लग रहा था कि तुम जो इतना बीमार थी वो तुम्हारे लिए परेशान था। तभी उसको वो लड़की मिली जो तुम्हें बुलाने आई थी। उसने उससे कुछ बात की, फिर भागते हुए वहां से निकल गया। मुझे लगा हो सकता है कि शायद उसको कोई जरूरी काम होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि वो तुम्हें बचाने के लिए भाग कर गया था। आलिया उसकी बात सुनकर उसको देखती ही रह गई। वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। उसको नहीं पता था कि सिद्धार्थ का वहां आना कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि वो उसी को बचाने के लिए वहां आया था। आलिया, कहीं उसके दिल में तेरे लिए कुछ फीलिंग्स तो नहीं? सुमन ने उसके पास जाकर धीरे से बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? वो भला मुझे क्यों पसंद करेगा? उसके लिए लड़कियों की कोई कमी है क्या? आलिया ने सुमन को लगभग धकेलते हुए कहा। वो जानती थी कि सुमन बेकार में ही बात का पतंगर बना रही है। आलिया अपनी बुक निकालकर चुपचाप पढ़ने लगी ताकि सुमन उससे कुछ और ना पूछे। सुबह प्रोफेसर के आने से पहले ही कॉलेज के डीन गुस्से में तेज कदमों से क्लासरूम में आए। फर्स्ट ईयर सेक्शन सी के दरवाजों को जोर से पुश करके खोला और क्लासरूम के अंदर आते हुए गुस्से से पूछा, हु इज आलिया कपूर, स्टैंड अप। डीन ने कड़कती आवाज में पूछा। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। सब एक साथ ही आलिया को देखने लगे। आलिया कंफ्यूज थी कि उसने ऐसा क्या कर दिया। डरी सहमी सी आवाज में वो अपनी सीट से उठकर डीन के पास गई। फॉलो मी, डीन ने कड़कती आवाज में कहा। आलिया बचपन से ही हमेशा टीचर्स से डरती आई है, इसलिए वो चुपचाप उनके पीछे चल दी। प्रिंसिपल्स ऑफिस। आलिया ने अंदर जाकर चारों तरफ देखा। वहां अंदर हर चीज शानदार और बिल्कुल एंटीक थी, लेकिन काम की चीजें कम और फिजूल खर्च का दिखावा बहुत ज्यादा था। जैसे ही केविन के पास गई, एक कड़क आवाज उसके कानों में पड़ी, सर ये जो भी मेरी बेटी के साथ हुआ है मैं वो माफ नहीं कर सकती। अगर उसको जरा भी नुकसान पहुंचा तो मैंने जो लैब की 2 बिल्डिंग कॉलेज को डोनेट की है वो मैं तोड़वा दूंगी। मिसेस राजन, आप प्लीज शांत हो जाइए। जिसने भी कॉलेज के रेगुलेशंस को तोड़ा है उसको मैं जरूर कॉलेज से रेस्टिकेट करूंगा। प्रिंसिपल मिसेस राजन यानी अदिति की मम्मी को शांत करने की कोशिश करते हुए बोले। अंदर घुसते ही उसकी नजर मिसेस राजन पर पड़ी, जो कि महंगी सी ड्रेस पहने हुए एक नकचड़ी सी औरत प्रिंसिपल के केबिन में बेचैनी से टहल रही थी। जैसे ही उस औरत की नजर आलिया पर पड़ी, वो तेजी से उसके पास आई और बहुत ही कड़वाहट से बोली, अच्छा तो तुम ही हो, तुम्ही ने मेरी बेटी को मारा? एक बात कान खोल के सुन लो लड़की, अब चाहे तो जितना भी पछता ले, मैं तुझे छोड़ने नहीं वाली। मैं तुझे इस कॉलेज से हमेशा के लिए रेस्टिकेट करवा कर रहूंगी। आलिया प्रिंसिपल ऑफिस में उस औरत का बिहेवियर देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो गई। उस औरत ने उसे कंधे से पकड़कर जोर से हिलाते हुए कहा, देखने में तो इतनी भोली है और मासूम सी लग रही है, लेकिन काम शैतानों वाले। तुम कॉलेज में चाकू लेकर आती हो? वो तो शुक्र है कि मेरी बेटी बच गई, वरना पता नहीं कितना बड़ा हादसा हो जाता। अभी तो उसने इसके हाथ पर चाकू से अटैक किया, अगर चेहरे पर खरोच भी आ जाती ना तो उसकी कीमत तुझे अपनी जान देकर चुकानी पड़ती। वो लगातार बोलती जा रही थी। कोई नहीं कह सकता था कि वो सिंह इंटरप्राइजेस की सीईओ थी। आलिया सोच में पड़ गई कि आखिर ये औरत है कौन और उसने उसका क्या बिगाड़ा है जो ये गुस्से से ऐसे पागल हुई जा रही है। जब उसने प्रिंसिपल से सुना कि वो सिंह इंटरप्राइजेस के राजन सिंह की वाइफ है, यानी अदिति की मम्मी मिसेस राजन, तब उसको कुछ बात समझ में आ गई। उसने मिसेस राजन से पूछा, क्या हुआ अदिति को? उसके इस सवाल ने जैसे बम की तरह धमाका किया। मिसेस राजन ये सुनते ही गुस्से से आग बबूला हो गई। गुस्से से वो उसके ऊपर लगभग हाथ उठाने ही दौड़ पड़ी। तभी प्रिंसिपल ने उनको रोक दिया। मिसेस राजन प्लीज शांत हो जाइए, आप इस तरह यहाँ मेरे ऑफिस में गाली गलौज या मारपीट नहीं कर सकती। शुक्र है अभी भी प्रिंसिपल को इस बात का एहसास तो था कि वो किस पोस्ट पर है। मिसेस राजन रुक गई और गुस्से में प्रिंसिपल के पास आकर बोली, सर तो आप ही बताइए कि अब आप इस बारे में क्या एक्शन लेने वाले हैं? इसने सिंह इंटरप्राइजेस की इकलौती वारिस पर अटैक किया है, इसको मैं ऐसे तो छोड़ने नहीं वाली हूँ। प्रिंसिपल थोड़ी सी सीरियस हो गए। 2 सेकंड रुककर आलिया के पास आए और पूछा, मिस आलिया सच सच बताओ, जिस चाकू की मिसेस राजन बात कर रही हैं कल वो तुम्हारे बैग में था कि नहीं? सर वो मेरे बैग में था तो, लेकिन सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। प्रिंसिपल ने घूर कर कहा। जी सर, आलिया ने धीरे से कहा। और तुम्हारा अदिति से झगड़ा हुआ था इसलिए तुमने उस पर खतरनाक अटैक किया, करेक्ट? प्रिंसिपल ने फिर कहा। सर उससे मेरा झगड़ा जरूर हुआ था, लेकिन सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो मिस आलिया। प्रिंसिपल ने फिर टोका। जी सर हुआ था झगड़ा, आलिया ने धीरे से कहा। प्रिंसिपल ने अपने चश्मे को ठीक से एडजस्ट किया। आलिया के पास आकर बोले, तुमने अदिति पर जानलेवा अटैक करके उसकी जान लेने की कोशिश की, इसलिए कॉलेज में चाकू लाने, अपने बैग में रखने, अपने साथी स्टूडेंट पर अटैक करने और उसको फिजिकली नुकसान पहुंचाने के लिए तुम्हें इस कॉलेज से निकाला जाता है। आलिया को यकीन ही नहीं हुआ कि किस तरह बिना किसी सबूत के, उसकी बात सुने बिना ही प्रिंसिपल ने उसको सजा सुना दी।
आलिया को अच्छी तरह से पता था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने अदिति को नुकसान नहीं पहुंचाया सर, आप लोग चाहे तो खुद ही उसको यहाँ पर बुलाकर पूछ लीजिए। आलिया को खुद पर यकीन था। अच्छा, आप अभी भी स्टूडेंट की बात पर बिलीव कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे क्रिमिनल टाइप के स्टूडेंट्स को इस बड़े कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलता है। मिसेस राजन प्रिंसिपल पर ताना मारते हुए बोली। मिसेस राजन, आप जानती हैं हमारे यहाँ एडमिशन में टैलेंटेड स्टूडेंट्स का भी एक अलग कोटा होता है, उसमें सिर्फ टैलेंटेड स्टूडेंट्स का ही एडमिशन हो पाता है।